सो स्टूडेंट्स, आज जो हम कहानी पढ़ाने वाले हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं किस तरह का होने वाला है। द डॉग एंड द सिक उल्फ मतलब हुआ, मतलब एक कुत्ता और द सिक उल्फ मतलब होता है बीमार भेड़िया। ठीक, तो सिक में तो होता है बीमार, उल्फ मतलब जानते ही भेड़िया होता है। ठीक, तो आज का कहानी जो इस तरह का होने वाला है, तो आप लोग को क्या करना है कि जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से आपको भी रीडिंग करना है साथ में, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जिस जिस वर्ड का मैं मीनिंग बताऊंगा उसको आपको लिखना है और याद कर लेना है, ताकि आप लोग आगे जो स्टोरी पढ़ाएं उसमें भी वर्ड जो है मैच होता रहता है। वर्ड जानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए आपको वर्ड लिख लेना है ताकि आप उसे भूलें नहीं और बाद में भी उसे हम पढ़ सकें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर है वंस। वंस मतलब होता है एक बार, इसे आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। और उसके बाद है ए डॉग। ए डॉग मतलब होता है, ए मतलब होता है एक, और डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता। ठीक, तो एक कुत्ता। मेट, मेट मतलब होता है मिला। ठीक, ए सिक, सिक मतलब होता है बीमार, उल्फ मतलब भेड़िया। तो वंस मतलब एक बार, ए डॉग एक कुत्ता, मेट ए सिक उल्फ मतलब बीमार भेड़िया से मिला। कौन, कुत्ता मिला। ठीक, उसके बाद क्या है, द डॉग आस्क्ड द उल्फ। द, इसको पढ़ेंगे द का मतलब कुछ भी नहीं होता है। डॉग आस्क्ड, आस्क मतलब होता है पूछा, ये आस्क का दूसरा रूप है। ठीक, तो आस्क मतलब होता है पूछा, द उल्फ मतलब भेड़िया से। ठीक, द डॉग आस्क्ड द उल्फ, कुत्ता जो है भेड़िया से पूछा। व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ। व्हाट मतलब होता है क्या, हैपेंड मतलब होता है हुआ। ठीक, तो व्हाट हैपेंड मतलब होता है क्या हुआ। ठीक, यानी व्हाट हैपेंड दोनों एक साथ रहता है तो उसको बोलते हैं क्या हुआ। ठीक, तो व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ, मतलब कौन पूछा, कुत्ता पूछा भेड़िया से। ठीक, अब उसके बाद क्या है, टू यू मतलब तुम्हें क्या हुआ। कुत्ता पूछा व्हाट हैपन टू यू, भेड़िया से मतलब तुम्हें क्या हुआ। द उल्फ रिप्लाइड, द मतलब कुछ भी नहीं था, उल्फ मतलब होता है भेड़िया, रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना। ठीक, क्या होता है, उत्तर देना। ठीक, तो द उल्फ रिप्लाइड मतलब भेड़िया ने उत्तर दिया, जवाब दिया। आई हैव बीन हंग्री फॉर मैनी डेज। आई मतलब होता है मैं, हैव मतलब हैव बीन हंग्री फॉर मैनी डेज। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, आई हैव बीन हंग्री फॉर मैनी डेज मतलब मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। कौन बोल रहा है, भेड़िया बोल रहा है। ठीक, किससे बोल रहा है, कुत्ते से। तो आई हैव बीन हंग्री मतलब होता है भूखा, फॉर मतलब के लिए, मैनी मतलब होता है बहुत, डेज मतलब होता है दिन। इसे लिख सकते हैं। ठीक, अब अगला सेंटेंस है, दैट इज व्हाई आई हैव फॉलन फॉलन सिक। ठीक, तो दैट इज व्हाई मतलब इसलिए, यहाँ पर दैट इज व्हाई का मतलब होता है इसलिए। ठीक, दैट इज व्हाई जहाँ भी रहे उसका मतलब होता है इसलिए। आई हैव फॉलन सिक, ठीक, तो मैं मतलब बीमार हो गया। ठीक, कौन बोल रहा था, भेड़िया, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ इसलिए मैं बीमार हो गया। अब द काइंड, अब अगला सेंटेंस है, द काइंड डॉग सेड। द मतलब कुछ भी नहीं होता है तो जानते ही हैं, काइंड मतलब होता है दयालु, डॉग मतलब होता है कुत्ता, सेड मतलब होता है कहा। ठीक, तो द काइंड डॉग सेड मतलब दयालु कुत्ते ने कहा, किससे, भेड़िया से। आई कैन, आई कैन। ठीक, तो आई कैन हेल्प यू इफ यू वांट मतलब होता है, आई मतलब होता है मैं, कैन मतलब होता है सकना, हेल्प मतलब होता है मदद करना, यू मतलब आप या तुम, इफ मतलब होता है अगर, यू मतलब आप, वांट मतलब चाहना। ठीक, तो इसे लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, आई कैन हेल्प यू इफ यू वांट मतलब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर आप चाहते हो। ठीक, किसने बोला, कुत्ते ने बोला। ठीक, उसके बाद क्या है, आई लिव विथ माई मास्टर एंड गेट टू eat food every day in exchange for the work I do। ठीक, there। ठीक, तो इसको कैसे हिंदी करेंगे, देखिए, आई लिव, लिव मतलब होता है रहना, विथ मतलब के साथ, माई मतलब होता है मेरा या मेरी, मास्टर मतलब है स्वामी या मालिक, एन मतलब और, गेट मीन्स पाना, टू मतलब ही, इट में तो होता है खाना, फूड मतलब भोजन, एवरी मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येक, डे मतलब हो जाएगा दिन। ठीक,
तो क्या हुआ, इसका मीनिंग बता देते हैं। आई लिव विथ माई मास्टर, मतलब मैं अपने स्वामी या मालिक के साथ रहता हूँ। एंड और गेट टू ईट फूड, मतलब क्या हुआ, गेट टू ईट फूड और भोजन पाता हूँ। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। इन एक्सचेंज फॉर द वर्क मतलब काम के बदले में जो मैं करता हूँ। ठीक, आई डू देयर जो मैं वहाँ पर करता हूँ उसके बदले में क्या मिलता है मुझे, उसके बदले में है मुझे भोजन मिलता है। ठीक, कौन बोल रहा था, कुत्ता बोल रहा था। द उल्फ एगरली सेट ऑफ टू मीट द डॉग्स मास्टर, जो भेड़िया जो था वो बेसब्र हो रहा था किससे मिलने के लिए, द मीट द डॉग्स मास्टर मतलब कुत्ते के स्वामी से मिलने के लिए। ठीक, उल्फ मतलब भेड़िया, इगरली मतलब होता है, जान लीजिए क्या होता है, इगरली मतलब होता है बेसब्री, क्या बेसब्री होता है। सेट मतलब सेट ऑफ मतलब टू मीट द डॉग्स। ठीक, मीट मतलब मिलना, डॉग्स में तो कुत्ता, मास्टर में तो स्वामी। ठीक, तो सडनली अचानक, सडनली में होता है अचानक, सडनली अचानक द उल्फ ऑब्जर्व्ड that some portion of the dog's hair was missing from his neck and asked him about it। ठीक, तो इसका मीनिंग जान लेते हैं। द उल्फ ऑब्जर्व मतलब उल्फ ने ध्यान दिया, दैट सम पोर्शन मतलब कुछ हिस्सा, ऑफ द डॉग मतलब कुत्ते का कुछ हिस्सा, हेयर वाज मिसिंग फ्रॉम हिज नेक मतलब उसके कुत्ते का जो कुछ हिस्सा था गर्दन का, उसका मतलब कुत्ते का जो हिस्सा था गर्दन का, उस जगह का कुछ हेयर जो मतलब होता है बाल जो होता है उड़ चुका था। ठीक, मिसिंग मतलब उड़ चुका था। हिज नेक मतलब उसके गर्दन के पास का। एंड आस्क्ड हिम अबाउट इट और भेड़िया ने उसके बारे में उससे पूछा। ठीक, तो इसका मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, ऑब्जर्व मतलब होता है, ऑब्जर्व मतलब ध्यान देना है। ठीक, और यहाँ पर पोर्शन, पोर्शन मतलब होता है हिस्सा। ठीक, और यहाँ पर हो गया मिसिंग मतलब उड़ गया, यहाँ पर मिसिंग का मतलब हो गया उड़ गया या खो गया। ठीक, फ्रॉम मतलब हिज, फ्रॉम फ्रॉम मतलब से होता है, हिज मतलब उसका, नेक मतलब गर्दन होता है। ठीक, समझ गए। और आस्क मतलब होता है पूछा, ये तो जानते ही है। हिम मतलब उसके, अबाउट मतलब होता है के बारे में। ठीक, इट मतलब होता है यह या इससे। अब यहाँ पर देखिए आगे का सेंटेंस है कुछ इस तरह से है। द डॉग रिप्लाइड कुत्ते ने उत्तर दिया। ठीक, इट इज बिकॉज माई मास्टर पुट्स ए कॉलर अराउंड माई नेक एंड चेंस मी एट नाइट। अब इसका मतलब जान लेते हैं। इट बिकॉज मतलब क्योंकि, माई मास्टर मेरे स्वामी या मालिक, पुट्स ए कॉलर अराउंड माई नेक मतलब गर्दन, मेरे गर्दन के चारों तरफ एक पट्टी बांध देते हैं। एंड चेंस मी एट नाइट और चैन से मुझे रात में बांध देते हैं। ठीक, इसलिए मेरा शायद बाल जो है उड़ चुका है, इस तरह से वो जवाब दिया। ठीक, द उल्फ बिकॉज मतलब अब उसका वर्ड जान लीजिए। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, अराउंड मतलब चारों तरफ, कॉलर मतलब होता है पट्टी। ठीक, पुट मतलब तो बांधना। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर है, अब ये तो हो गया। अब द उल्फ सेड, तब फिर तब जो है भेड़िया जवाब दिया। द उल्फ सेड, द उल्फ कहा मतलब भेड़िया ने कहा, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो विथ यू मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ठीक, आई वुड रैदर इट्स लेस देन बी योर मास्टर सेल्फ मतलब हुआ मैं तुम्हारे स्वामी के गुलाम बनने से अपेक्षा मैं कम ही भोजन खाना पसंद करूंगा। कौन बोला, भेड़िया ने बोला। ठीक, तो चलिए इसका मीनिंग जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, उड मतलब होता है सका, रैदर मतलब होता है अपेक्षा, और इट्स मतलब होता है खाना, लेस मतलब कम, वी योर मास्टर, मास्टर सेल्फ, सेल्फ मतलब होता है गुलाम। ठीक, तो चलिए वीडियो को, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप सबसे पहले मिल सके।